संध्या के समय ये 4 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। आहार, निद्रा और अध्ययन और मैथुन, ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए संध्या के समय। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है उस समय आहार भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। उस समय कहते हैं, हमारे गांव की भाषाओं में कहते हैं कि संध्या के समय में तो सुअर भी अपने मुंह को बंद कर देता है। पर आजकल के मनुष्य जो है ना, सबसे ज्यादा संध्या के समय में ही पाते हैं। भैया, संध्या के समय यदि भोजन पाओगे तो बीमारियां अधिक घेरेंगी, बीमारियों का डेरा घर में आएगा, परेशानियां बनेंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। संध्या के समय सभी लोग सज धज के जाते हैं और चाट पकौड़ा की दुकान पर और गोलगप्पे बढ़िया खूब प्रेम के साथ खाते हैं। बताओ भैया, संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने वाला होता है ना, उस समय भगवान सभी देवी देवता भ्रमण करने के लिए निकलते हैं पृथ्वी पर। उस समय हमको क्या करना चाहिए? उस समय हमको अपने घरों के दरवाजे खोल कर रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, संध्या के समय में 5 बजे से 7 बजे के बीच में, 6 बजे से 7 बजे के बीच में हमारे घर के पट खुले होने चाहिए। क्योंकि उस समय भगवान लक्ष्मी नारायण जो है ना पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। तो हमारे यदि दरवाजे खुले मिलेंगे ना तो भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगे। ओ भैया, लक्ष्मी को तो सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। सभी लोग लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? बताइए, कौन कौन लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है? और बाकी लोगों को लक्ष्मी नहीं चाहिए, पैसा? अरे जिन जिन को नहीं चाहिए, जिनके पास हो वो हमें दे जाओ। हैं? हाथ नहीं उठा रहे हैं, चाहिए भी है, रखे भी हैं और हाथ भी नहीं उठा रहे हैं। बताओ, अरे भैया लक्ष्मी सबको चाहिए है? नारायण को भी लक्ष्मी चाहिए है। तो हम और इंसान हैं, हमें भी लक्ष्मी चाहिए। बिना लक्ष्मी के काम कैसा चलता है? पैसा के बिना कोई काम नहीं चलता और पैसे के बिना कोई साथ भी नहीं देता। इसलिए भैया पैसा जरूरी है। तो लक्ष्मी को यदि बुलाना है तो संध्या के समय एक काम ध्यान जरूर रखना, शाम के 6:45 बजे से 6:45 से लेकर के 7:15 के बीच में हमारे दरवाजे के दाहिनी ओर दहली पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। रोज घी का दीपक जलाना चाहिए। रोज जब घी का दीपक जलने लगेगा तो तुम्हारे घर में गोविंद लक्ष्मी सहित अपने आप प्रवेश कर जाएंगे हैं। और एक बात और विशेष रखना कि प्रातः काल और सायंकाल, प्रातः समय जब सूर्य उदय होता है ना, जैसे हम उठते हैं तो सूर्य उदय होने के पहले हमारे घर की दहली पर, घर के दरवाजे पर जरूर जल छींच देना चाहिए, पानी जरूर छोड़ना देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं रात में कितनी अलाय बलाय हैं, दरिद्रता इत्यादि घूमती हैं। तो जल सिंचन करके उनको दूर भगा दो और लक्ष्मी का आगमन हो जाए हैं। और संध्या के समय दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी के पास दीपक लगाएं। और प्रातः सूर्य ना हो पाए, सूर्य उदय ना हो पाए उसके पहले उस दीपक को, बुझे हुए दीपक को उठा लेना चाहिए। यदि वो दीपक नहीं उठाते हैं और उस दीपक पर सूर्य के द्वारा तुलसी की परछाई पड़ जाती है तो समझ लीजिए उस घर में दरिद्रता प्रकट हो जाएंगी, उस घर में बीमारियां निश्चित रूप से प्रकट हो जाएंगी। इसलिए भैया सूर्य नारायण की परछाई दीपक पर पड़ ना पाए इसके पहले उठा लीजिए। और एक बात कि जब माताएं मासिक धर्म से होती हैं उन 4 दिनों में
जितनी दूर तक तुलसी की परछाई आती है ना, तुलसी की परछाई, उस तुलसी की परछाई में अपनी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जहां तक तुलसी की परछाई आती है इतने दूर रहना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और उस अवस्था में 4 दिन तक भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, पवित्रता के साथ रहना चाहिए। तब हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। भैया मैंने कई जगह पर देखा है, लक्ष्मी के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, पर घर में ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। कई लोग घर में झाड़ू तो लगाते हैं, पर उसी झाड़ू से बच्चों को मारने में प्रयोग कर देते हैं। जो झाड़ू है ना, झाड़ू कोई साधारण नहीं है। ये झाड़ू जो है ना, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। दरिद्रता को बाहर निकालती है और लक्ष्मी का प्रवेश करती है ये झाड़ू। झाड़ू को प्रणाम भी करना चाहिए। झाड़ू हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, सावध झाड़ू होनी चाहिए। घर में कभी टूटी हुई झाड़ू नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा पुरानी झाड़ू भी घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि ज्यादा पुरानी झाड़ू हो जाती है ना, तो वो हमारे घर में परेशानियां पैदा करने लगती है। और जो झाड़ू है ना, उसको हमेशा एकांत में अलग रखना चाहिए, जिस पर आने जाने वालों को किसी की उस झाड़ू पर दृष्टि ना पड़े। यदि दृष्टि पड़ जाती है ना, तो उस अपनी दरिद्रता छोड़कर हमारी लक्ष्मी और सुख शांति को ले जाता है। इसलिए भैया झाड़ू का सम्मान करें। झाड़ू को प्रातः काल दोपहर में 12 के पहले तो हो ही जाना चाहिए। पहले तो सूर्य उदय के पहले झाड़ू लग जानी चाहिए, नहीं है तो 12 बजे के पहले झाड़ू लग जानी चाहिए। और संध्या के समय, संध्या के बाद, सूर्य अस्त के बाद कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। बोले महाराज जो टूट गई है झाड़ू उसका क्या करें? भैया यदि कोई खेती किसानी करने वाले हैं तो उस झाड़ू को एक लाल कपड़े में बांध के खेत के ईशान कोण में गड़ा दो, और 1 महीने में देखना तुम्हारे खेत में कितनी तरक्की होगी, कितनी वृद्धि होगी। हैं? उसको सम्मान से के साथ करो, नहीं तो कहीं ऐसी भूमि में गाड़ो जो ऊसर भूमि हो, जहां कुछ पैदा ना होता हो, उस जगह पे गाड़ दो और फिर देख लो उसका परिणाम। 1 महीने में उसका चमत्कारिक परिणाम आएगा। भैया संध्या के समय आहार नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। दूसरा कहा है निद्रा, सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय सोना मना किया गया है। और अधिकतर लोग शाम को ड्यूटी से 5 बजे आ जाते हैं, आकर के सोचते हैं थक गए हैं, 2 घंटे तो सो लें थोड़ा सा। भैया ये सोना संध्या के समय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, और सोने का भी नियम बताया है। ध्यान से सुनना आप सब लोग। कई घरों में ऐसी ऐसी स्थितियां हैं कि सोते तो हैं और उन सोने के कारण ही बीमारियां आ रही हैं। कैसे? हमेशा पूरब दिशा और दक्षिण दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। कहां नहीं सोना चाहिए? पूरब दिशा और दक्षिण दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? कि पूरब जो है ना, वहां हमारे सभी देवी देवता रहते हैं, और दक्षिण में हमारे सभी पूर्वज और पितृ रहते हैं। यदि हम दक्षिण में पैर करके सोते हैं तो हमारे पितृ रुष्ट होते हैं, और पूरब में पैर करके सोते हैं तो हमारे देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया पूरब में सिर करके सोकर तो देखो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि ना हो तब कहना। बुद्धि अपने आप प्रखर रहेगी, मन अपने आप शांत रहेगा,
मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक चिंताएं नहीं होगी। दक्षिण दिशा में सिर करके सो जाइए, अपने पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। सोने का भी एक तरीका होता है भैया, हमेशा पूरब और दक्षिण दिशा में ही सिर करके सोना चाहिए। इससे हमारे शरीर में रोग बीमारियां उत्पन्न नहीं होती हैं। यदि हम पूरब, कभी कभी तो देखते हैं, ये भी भान नहीं है हमको कभी जब मंजन करते हैं या कुल्ला कर रहे हैं या हाथ धुल रहे हैं तो कहाँ करें कहाँ ना करें। पूजन में बैठे हैं, आचमन पान किया, आचमन पान करने के लिए वहीं अपने आसन के सामने हाथ धुल लिए, गलत बात है। बहुत ध्यान से सुनना, हमेशा चाहे पूजन में बैठो चाहे कुल्ला करो, हमेशा अपने बाएं हाथ की ओर करना चाहिए। क्यों कि दाहिने हाथ में हमेशा हमारे पितृ दक्षिण भाग में चलते हैं, हमारे दाहिनी ओर, और बाएं भाग में हमारे को दंत धावन कुल्ला हाथ धुलना चाहिए। सामने भी कभी हाथ धुलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो पितृ, हमारे जो देवता हैं, कुल देवता हैं, वो निवास करते हैं। यदि हम आगे और दाहिने हाथ करते हैं ना, तो हमारे लिए हमारे पूर्वज और देवता रुष्ट हो जाते हैं। कहा है तीसरा, अध्ययन नहीं करना चाहिए। शाम के समय में विद्यार्थियों को, बच्चों को अध्ययन नहीं कराना चाहिए, क्यों उस समय उनका खेलने का समय होता है। प्रातः काल उठा करके 5 बजे से पढ़ाओ, 7 बजे 9 10 बजे तक पढ़ाओ, पूरे दिन भर पढ़ें, पर 5 बजे से 7 बजे के बीच में बच्चों के खेलने का समय होता है। यदि बच्चा खेलता है उस समय में तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है। अध्ययन नहीं करना चाहिए उस समय में। और तीसरा कहा मैथुनम चा, उस समय में मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, मैथुन अवस्था में नहीं जाना चाहिए। यदि हम संध्या के समय मैथुन अवस्था में जाते हैं तो उस घर में राक्षसी संतान पैदा होती है। वह संतान ऐसी कि वह माता पिता को भी मारेगी, परिवार वालों को भी मारेगी, नशा इत्यादि का सेवन करेगी। इसलिए भैया संध्या के समय में ये 4 काम नहीं करने चाहिए। पर द्वितीय यहाँ मानी नहीं। आज तो कश्यप ऋषि से कह रहे हैं कि मुझे तो संध्या के समय ही यही करना। उन्होंने, कश्यप जी ने कामांध भावना को उसकी संपन्न किया। ये कश्यप ऋषि की जो संतान हुई, अदिति के गर्भ से जो संतान हुई, वो दोनों राक्षसी हुई, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। तो जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के चला गया तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा इस पृथ्वी क्या करें। तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की छींक से क्या हुआ, एक बाराय रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले बाराय भगवान की जय हो। बाराय भगवान प्रकट हुए। बाराय भगवान रसातल में गए, वहां से पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। तो जब पृथ्वी की से लेकर आ रहे थे तो वहां रास्ते में नारद जी मिले। तो हिरण्याक्ष कहने लगा, मुझे मेरा मन हो रहा है कि 2-2 हाथ हो जाने चाहिए। तो नारद जी तो कहने लगे, देखो भैया मैं तो संत हूँ, मैं तो भगवान का भजन करना जानता हूँ, लड़ना झगड़ना तो नहीं। पर हाँ, यदि तुम्हारा मन है लड़ने झगड़ने का तो एक काम करिए। क्या काम करना है? बोले एक काम करिए, भगवान बाराय जो आ रहे हैं आप उनसे 2-2 हाथ कर लीजिए। भगवान बाराय आए, उन्होंने कहा मेरे हाथों में खुजली चल रही है, मुझे भी थोड़ा सा 2-2 हाथ करने का मन है। यहाँ बाराय भगवान ने 2-2 हाथ करके और यहाँ हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया है। पृथ्वी लेकर के आए। पृथ्वी को अभिमान हुआ कि मेरे बगैर तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो भगवान ने पृथ्वी के जैसे ही एक वृंदावन बना दिया और उस वृंदावन को देख करके पृथ्वी का अभिमान चूर करा
यहां आगे भगवान ब्रह्मा जी के उससे 10 पुत्र पैदा हुए, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस, पुलय, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। यहां सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु और शतरूपा इन दोनों के गर्भ से 5 संतानें उत्पन्न हुई। 5 संतान उत्पन्न हुई, 2 बेटे और 3 पुत्रियां, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। एक का नाम है आकुति, दूसरी का नाम प्रसूति, तीसरी का देवहूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो यहां मनु महाराज की जो दूसरी बेटी है ना देवहूति, उनका संवाद सुनाते हैं। देवहूति का विवाह महामुनि कर्दम जी के साथ हुआ। महामुनि कर्दम जी के साथ विवाह हुआ। भैया कल कुछ सुनने में आया था कि पंडित जी कुछ लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें? उनके लिए कुछ उपाय बताएं जिससे उनका विवाह भी शीघ्र हो जावे। भैया सही बात पूछी है, क्योंकि आजकल माता पिता बहुत चिंतित हैं। बेटियों के विवाह को लेकर, बेटों के विवाह को लेकर माताएं बहुत ज्यादा चिंतित हैं, पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो भैया उनके लिए एक उपाय है कि बुधवार के दिन अपने तकिए के पास में एक कोई पीले कपड़े में चने की दाल और गुड़ रख करके रात्रि में सो जाइए। और प्रातः काल होते ही स्नान करके सूर्य उदय के पूर्व एक रोटी में रख करके उस गाय को खिलाइए। ऐसे भैया आप यदि 11 गुरुवार करते हो ना, तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही आपके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। केवल माता पिता की ही जवाबदारी नहीं है विवाह करना, कुछ अपन भी उपाय कर सकते हैं, कुछ हम भी प्रयास कर सकते हैं। भगवान नारायण आपके विवाहों में देरी नहीं करेंगे, शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न होगा। यहां मनु शतरूपा के द्वारा तो यहां देवहूति और कर्दम जी का विवाह हुआ। देवहूति जी आई तो कर्दम जी ऋषि जो है ना वो तपस्या में चले गए। देवहूति कुछ वर्षों तक तपस्या करती रही। महामुनि कई वर्षों तक तपस्या में बैठे रहे, पर वह भी उनके सामने बैठी रही। जब उनकी तपस्या से उठे कर्दम ऋषि तो देखा, देवी आप कौन हैं? बोले आपने मेरे को पहचाना नहीं? बोले नहीं देवी। बोले मैं आपकी ही धर्म पत्नी हूं। अरे देवहूति तुम अभी भी मेरा प्रतीक्षा कर रही हो? बोले स्वामी आपके बगैर मैं कहां जाती। और आजकल यदि किसी का पति 8 दिन के लिए कोई बाहर नौकरी पे चला जाए तो वह 8 दिन जाने का पता चले तो दूसरे दिन वह मायके में पहुंच जाती हैं। बोले हम 8 दिन यहाँ अकेले रुक करके क्या करेंगे? पर माता देवहूति तो कई वर्षों तक अकेली ही रही। बहुत प्रसन्न हुए। उनके द्वारा 9 पुत्रियों को जन्म हुआ और 9 पुत्रियों को जन्म हुआ। फिर से पुनः कर्दम जी तपस्या की ओर जाने लगे तो देवहूति ने कहा, स्वामी जी आपने मुझे एक पुत्र देने का संकल्प किया था। तो कर्दम जी कहने लगे, अरे देवी मैं तो भूल ही गया कि मेरे घर भगवान स्वयं एक पुत्र बन करके आएंगे। तो आज यहाँ मनु महाराज के पुत्री मनु और शतरूपा के यहाँ कर्दम ऋषि और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव जी का प्राकट हुआ है। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। अब तो कपिल देव जी महाराज साक्षात